एक देवराज शर्मा नाम का ब्राह्मण है। किरातों की बस्ती में रहते हैं। किरात कहते हैं आदिवासी, कोल भील की बस्ती में रहते हैं। इस बस्ती में सब कोल किरात ही है। एक ही ब्राह्मण है, नाम है देवराज शर्मा। अब समस्या यह है कि यहां लिखा है कि उन किरात की बस्ती में रहना गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि आप कर क्या रहे हैं। अब इसने सोचा कि मेरी बात यहां कोई सुनने वाला तो है नहीं, शास्त्र की बात कोई सुनने वाला तो है नहीं। आदिवासी जो लोग होते हैं, कोल किरात जो लोग होते हैं, उनका शहर नगर से कोई संबंध नहीं होता। तो वनों में पशु को मार कर खाते हैं। आप तो जानते होंगे, वनों में शिकार करना उनका काम है। जो घास फूस वहां जो कुछ मिल जाए, फल फूल, उससे गुजारा कर लेते हैं। इनके बीच में कहां सत्संग होगा, कहां ज्ञान होगा। तो इनका रंग तो उन आदिवासियों पर नहीं चढ़ा, लेकिन उन सब का रंग इस ब्राह्मण पर चढ़ गया। परिणाम क्या हुआ, ये भी उन सब के साथ में। हाँ, लिखा है दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखा। देवता और धर्म, इन सब से यह भी द्वेष करने लगा, उन्हीं के साथ में मिलकर के रहने लगा। अब आप समझते हैं कि रस बेचने लगा। कौन सा रस बेचता होगा? कर राम रस। अच्छा, आमरस बोले, आमरस बोले तो मधु, सोमरस। तो समझ गए आप, बहुत समझदार हैं। उसने वही दुकान खोला हुआ और बेचने लगा। यहां लिखा है कि उसने सबको ठगा और विश्वस्त जनों को नित्य ठगता। उसका काम ही हो गया। वृंदावन में बांके बिहारी दर्शन करने गए आप लोग? नहीं गए? गए ना? कौन कौन गए, जरा हाथ उठाइए। काफी लोग गए। वहां अपना आश्रम बन रहा है वृंदावन में, बड़ा सुंदर आश्रम बनने जा रहा है। और फिर चलेंगे, आप लोग चलेंगे ना? वहां एक भव्य आयोजन करेंगे वृंदावन में। योगी जी को भी बुलाएंगे उसमें, और हमारे बालक बाबा भी आएंगे उसमें। बड़ा आयोजन करेंगे। तो हाँ, योगी जी यहां भी आए हुए हैं, आप सबको पता है। तो वृंदावन की बात हम कर रहे थे कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास में एक दुकान है। अरे, कचौड़ी का दुकान है। कचौड़ी, जलेबी वगैरह, मिठाई मिठाई वहां। तो उस पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इसका मतलब वहां गए कि ठगाए। लेकिन आश्चर्य होगा, फिर भी सब लोग वहीं जाते हैं। हाँ, सही में लिखा है, दिखा दूंगा आपको, चलना। तभी तो बोल रहा हूं, ये भी आनंद की बात है। तो वो ठगता, वो खाली कहता नहीं, वो करता था। विश्वस्त जन वंचक। एक बार वह जो है एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और उस सरोवर में उसने उस नगर की, शहर की एक शोभावती नाम की वैश्या को देख लिया। उसका मन उस वैश्या में लग गया। घर की सुंदरी पत्नी, घर का परिवार उसे अब फीका लगने लगा। तो
माता पिता उसको रोज ताने मारे, अपवाद करे, डांटे, फटकारे, उसको अपमान करे। अब उसको लगने लगा ये घर कांटे की तरह चुभ रहा है। वो उस शोभावती को छोड़ ही ना पाए। एकदा ईर्ष्यावसाद रात्रो मातरम पितरम बधूम प्रसुप्तान्यवधीत दुष्टो धनम तेषाम तथा हरत। एक रात में उसने क्या किया, सोते हुए माता पिता पत्नी सबको मार दिया, हत्या कर दिया, सबको मार दिया और सारा धन ले जाकर उसी वैश्या को खुश करने के लिए। कितना दिमाग खराब हुआ उसका, सोचिए है? अब क्या किया, अब उसका जीवन ऐसे ही गुजरने लगा। एक समय आता है आदमी बूढ़ा हो जाता है, नहीं, ये इंद्रियां शिथिल हो जाती है, नई पीढ़ी आ जाती है, कोई मतलब नहीं है उसको। इसका घर तो बस ही नहीं पाया, इसने अपना घर खुद ही बर्बाद कर दिया। माता पिता का हत्यारा अंदर से उसको पाप जो है ना बेचैन करने लगा। एक दिन प्रयागराज में कुंभ का अवसर आया। कुंभ पिछले वर्ष था ना, और इस कुंभ में सब लोग जा रहे थे। लोगों ने कहा कि तुम भी चलो। चलो पंडित जी, कहा चलते हैं। क्या मन में आया, वहां से चल करके आया प्रयाग। प्रयाग में जो झूसी का क्षेत्र है, जहां हम लोगों का अपना कैंप लगा था, वो झूसी का एरिया था। आप लोग तो आए थे। कितने लोग आए थे कुंभ में, जरा हाथ उठाना। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, काफी लोग आए थे कुंभ में भाई। तो जो अपना था वो झूसी वाले एरिया में ही था। इस झूसी को ही प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। और उसी झूसी के एरिया में वह ब्राह्मण किसी शिविर में ठहर गया। लेकिन ठंडी बहुत होती है, आप सबको पता है कितनी ठंड होती प्रयाग में। और उसको ठंडी लग गई, ठंडी लगी बहुत भयंकर वाली। एकदम सवेरे उठ ही नहीं पाया वो। दवाई चलती रही। आपको पता है उस कुंभ में सब बीमार पड़े, मैं भी पड़ा था। और दवाई खाता रहा, प्रवचन भी करता रहा, ठीक ही नहीं हुआ। वहां से निकले तब ठीक हुए। हाँ, वो ब्राह्मण देवता बेचारे अपने सोते रहे, दवाई भी खाते होंगे। उसी शिविर में, उसी कैंप में शिव महापुराण की कथा शुरू हुई। भाग्य देखो इसका। और वह कथा, वैसे तो जीवन में कभी कोई पुण्य किया नहीं कि वो शिव पुराण कथा सुन सके, लेकिन मजबूरी में सुना, क्योंकि उठ के कहीं जा ही नहीं सकता, शरीर चल नहीं सकता। लेटे लेटे उसने पूरी कथा सुन ली। आखिरी दिन कथा का विश्राम हुआ और जोर से जैसे सबने जय घोष किया, हर हर, जैसे ही जय घोष किया उसका प्राणांत हो गया। हंगामा हो गया, अरे भैया देखो देखो देखो। लेकिन उसका तो काम हो गया पूरा, भले ही सबका भंडारा खराब हो गया, क्योंकि अब भंडारा भी हुआ ही नहीं था, लेकिन उसका अपना काम पूरा हो गया। उसको बांध करके यमदूत यमराज की नगरी में ले गए। यमराज यमपुरी में ले गए। जैसे ही वहां पहुंचाया, इतने में शिवजी के लोक से शिवजी के रुद्रगण वहां पधारे। 8 शिवजी के गण पधारे, विमान लेकर आए और सबने यमराज के दूतों से युद्ध करना शुरू किया। यह नाम भी लिखा है, शिवजी की किस गण से, यम के किस दूत से युद्ध हुआ।
इन सब युद्ध होते हुए यम के दूत हारने लगे, हंगामा हो गया। किसी ने जाकर यमराज से कहा कि महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? का शिव जी के गण आए हैं और यमदूतों को पीट रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं। अरे दौड़ करके आए, देखा तो कहा ठहरिए ठहरिए ठहरिए, क्या हुआ मामला समझाइए। तो यमदूतों ने कहा सरकार हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकर आए और ये शिव के दूत हम पर बेरहमी कर रहे हैं। पूछा क्या बात है महाशय? शिव दूतों ने कहा अरे ये शिव जी का भक्त है। यमदूतों ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं है, जीवन में कभी इसने पुण्य नहीं किया और ये माता पिता और पत्नी का हत्यारा है, ये कहीं से पुण्यात्मा नहीं है, इसने शराब बेचने का काम किया है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए सरकार। जमराज ने पूछा उनसे कि कैसे ये पापी कैसे हो गया, पुण्यात्मा कैसे हो गया? कहा देखिए जीवन में इसने क्या किया हमको नहीं पता, इतना पता है कि इसने आखिरी समय में शिव जी के जयघोष के समय प्राण त्यागा है और शिव पुराण की कथा सुनी है, इसीलिए शिव जी का भक्त माना जाएगा। यमराज ने कहा कि जिसने जीवन भर पुण्य किया हो, आखिरी में शिव पुराण सुन लिया हो, तो क्या वो भक्त हो जाएगा? क्या ये श्रद्धा से सुना है? शिव के गणों ने कहा चाहे श्रद्धा से सुने चाहे कैसे भी सुने, बस उसके कान में यदि शिव पुराण का प्रसंग गया है तो बस वो भक्त माना जाएगा। एक दृष्टांत देता हूं आपको, आप समझ जाना। एक माता जी को फोटो खिंचाना था। उस समय फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था। अब ना आपके पास मोबाइल हो गया बढ़िया बढ़िया, और स्टूडियो थोड़ा दूर था, तो बेचारी पहले तो मेकअप की 3-4 घंटा बढ़िया बढ़िया क्या क्या होता है, सुंदर मेकअप करके अपने बदन को सजा लिया। अब बेचारी गर्मी के महीने में वो पसीना पसीना होकर वहां पहुंची। आपको पता है मेकअप का शत्रु यही है, सब मेकअप बिगड़ गया, बह गया। उसने कहा कि मेरा फोटो खींचो, तो स्टूडियो वाले ने कहा कि जाओ उधर मैडम शीशे में अपना मेकअप ठीक करो। उसने कहा कि हाँ मुझे सिखाता है, 4 घंटे मेकअप करके आई हूँ, खींच फोटो खींचो। उसने कहा कि आप जरा ठीक तो कर लीजिए, बात तो मानिए। अरे तुम मुझे क्या बताओगे, सब ठीक है खींचो तुम फोटो। डांट दिया उसको, तो उसने बेचारे ने खींच दिया। चलो भैया खींच के लिया। 4 दिन के बाद उसको बुलाया, अगले हफ्ते आई, उसको फोटो दिया, देखा बाल चेहरे पे बिखरे हुए, मेकअप जो धूल करके गिरा है उसकी लरी बनी हुई है, पसीने का वो चिन्ह बन गया है सारा। वो लगाती ना माताएं पाउडर, भस्मी लगाती, क्या लगाती, भस्मी लगाती, बह गया। अरे क्या कर दिया है, एकदम भूतनी लग रही हो, क्या मैं ऐसी हूं मूर्ख कहीं का, छोड़ूंगी नहीं तुमको। उसने कहा कि हमारी क्या गलती है, हमने कहा था कि मेकअप करो। अरे हम घर में करके आए थे 4 घंटा। उसने कहा पहले आपने क्या किया कोई मतलब नहीं रहता, कैमरा समझो कि वो जो क्लिक होता है, बस उस क्लिक के समय में यदि आप मुस्कुरा देंगे तो अगला जन्म जो चित्रों में होने वाला है वो मुस्कुराता हुआ होगा। उस समय यदि आप रो देंगे तो अगले जन्म में आप रोते ही रहेंगे उस समय। बस वही सिस्टम हमारे यहाँ है। अंतिम समय में अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला।